नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की इस नई क्लास में। आज हम लेक्चर 3 में एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं? एनर्जी बैंड को समझेंगे, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, और एनर्जी बैंड डायग्राफ ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में आज की लेक्चर में समझने वाले हैं। तो हम आगे की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि बिना समय बर्बाद किए आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि एनर्जी बैंड होता क्या है। हम जानते हैं कि जब बहुत सारे एटॉम्स मिल करके एक सॉलिड बनाते हैं, तब उनके बीच एक अलग एनर्जी लेवल्स बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड कहते हैं। तो उसमें एनर्जी बैंड में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कंडक्शन बैंड होता क्या है। तो कंडक्शन बैंड के बारे में जानेंगे। तो कंडक्शन बैंड वह एनर्जी बैंड होती है जिसमें पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के पूरे पदार्थ में गति कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक कमरे में बंद है, जब वे वैलेंस बैंड में होते हैं तो वे अपने परमाणु से टाइटली बंधे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है तो वे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो वे फ्री होकर के एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर चले जाते हैं, और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दूसरा पार्ट इसका होता है वैलेंस बैंड। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने जो सेल्स होते हैं उसमें टाइटली बंधे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें पर्याप्त एनर्जी जब मिलती है तो वे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने के बाद वे फ्री रूप से मूवमेंट करते रहते हैं, और यही इसी मूवमेंट के कारण जो होती है वैलेंस बैंड में एनर्जी फ्लो होने लगती है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पार्ट हमारा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो गैप होता है वो, जैसे ये हमारा है एनर्जी बैंड, ठीक है, ये हमारा हुआ वीबी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंस बैंड। और ये जो होता है ऊपर जो होता है कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, और ये हमारा एनर्जी है। ये जो गैप होती है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? वीबी और सीबी यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का वह फ्री रीजन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ नहीं रहता है, वे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? हमेशा सीबी में रहते हैं। ठीक है, तो वीबी और सीबी के बीच का जो भाग होता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम अब बात स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच का जो गैप है वो है ही नहीं। ऐसा क्यों है? ये हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि देखिए, हम यहाँ पे देखें कि इनके बीच में क्या है? गैप है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको कोई गैप दिख ही नहीं रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, कंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता है। मतलब इसमें है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसमें हमको बाहर से कोई ऊर्जा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देते हैं? मूव कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है। यही कारण है कि ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो होती है कोई गैप नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी गैप होती है वो कितनी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम लोगों ने पिछली लेक्चर में ही समझा था कि एल्युमिनियम होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, और क्या होता है? कॉपर जो होता है वो भी क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है आसानी से करंट का कंडक्शन हो जाता है।
अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है, जैसे आप लोग ऊपर ही देख ही रहे हैं कि वह कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इनके बीच में ओवरलैप था, किस में था, कंडक्टर में। अब बात स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर में। अब इंसुलेटर का डायग्राम देखिए कि यहाँ पे वैलेंस बैंड है और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसमें क्या होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल भी जानते हैं, जैसे रबर होता है, प्लास्टिक होता है, माइका होता है। ठीक है, और इंसुलेटर में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई था कि इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं कि तो इनमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच जो एनर्जी गैप होती है वो ज़्यादा होती है। यह गैप जो होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या उससे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें करंट का कंडक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य तापमान या सामान्य वोल्टेज हम इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा भी देते हैं, तब भी वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वीबी में होते हैं यानी कि वैलेंस बैंड में होते हैं, वो आसानी से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि इनके बीच में जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से इनमें करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि जैसे वैलेंस बैंड है वो फर्स्ट फ्लोर होता है और जो कंडक्शन बैंड है वो सेकंड फ्लोर है, और दोनों के बीच में अगर हम सीढ़ी की बात करें, जो एनर्जी गैप है वो हम सीढ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ की सीढ़ी मान लीजिए बहुत ऊंची है। अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह ऊपर चढ़ सके, यानी कि कंडक्शन बैंड में जा सके, इसलिए वह नीचे ही रह जाती है और करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए जो इंसुलेटर में वीबी और सीबी के बीच बड़ा गैप होता है, इसलिए इस गैप को पार नहीं कर पाते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं फ्लो होगी। इसी कारण से हम जानते हैं कि करंट का कंडक्शन इसमें नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप देख ही रहे, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, माइका होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो हम सेमीकंडक्टर में जानते हैं इसमें भी सीबी है, वीबी है, एनर्जी गैप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम सेमीकंडक्टर में जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में गैप इतना छोटा होता है कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिलने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाके, और वो जो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होकर के जंप करके कहाँ चले जाते हैं, सीबी में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जगह रहती है वो किस रूप में बन जाती है, होल के रूप में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल मिल करके करंट का कंडक्शन इसमें सेमीकंडक्टर में करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच छोटा गैप होता है, और सामान्य तापमान पर भी बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सीबी में भी पहुंच जाते हैं, और इससे उनकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही बाहरी एनर्जी मिलती है, कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में पहुंच जाते हैं, और पीछे जब ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे अपना जगह छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं होल। इसीलिए और यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन और होल मिल करके सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो वीबी में जहाँ पहले में एक इलेक्ट्रॉन था वहाँ अब एक फ्री स्पेस रह जाएगा, तो जो फ्री स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का होता है। ठीक है, तो आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया है तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि सेमीकंडक्टर में होल क्या होता है। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्यों फ्लो होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब जो है आप हमको कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।